राम राम, जय श्री कृष्णा। खूबसूरत जीवन, अपने जीवन को दुनिया की नज़र में खूबसूरत और महत्वपूर्ण बनाना है तो जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करें। और जहाँ पर लोग हमारे शब्दों से हमारे व्यक्तित्व का आकलन करने लग जाए, वहाँ पर आवश्यक रूप से अपनी आवाज़ पर और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए और हर एक शब्द सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक व्यक्ति कहीं जाने के लिए एक ऑटो में बैठता है। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था, पर अचानक ही एक कार गली से निकलकर रोड पर आ जाती है। ऑटो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार ऑटो से टकराते टकराते बची थी, पर कार ड्राइवर आवेश में आकर जल्दी से नीचे उतरता है और ऑटो ड्राइवर को भला बुरा कहने लग जाता है, जबकि गलती भी उसी की थी। ऑटो ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। ऑटो चालक एक सत्संगी स्वभाव का व्यक्ति था। उसने कार वाले की बातों पर गुस्सा नहीं किया और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया। पर ऑटो में बैठे हुए उस व्यक्ति को कार वाले की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने ऑटो वाले से पूछा कि तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसने तुम्हें इतना भला बुरा कहा जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, वरना हम तो अभी हॉस्पिटल में होते। तो ऑटो वाले ने कहा कि साहब, बहुत से लोग इस दुनिया में एक कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं। ऐसे लोग अपने दिमाग में बहुत सारा कूड़ा भरे हुए चलते रहते हैं। जिन चीजों की जीवन में कोई जरूरत नहीं होती है, उनको वो जोड़ते हैं अपने दिमाग में, जैसे क्रोध, घृणा, मोह, ईर्ष्या आदि। और जब उनके दिमाग में इनका कूड़ा बहुत अधिक हो जाता है तो वो तनाव में रहने लग जाते हैं और अपना बोझ और तनाव हल्का करने के लिए किसी पर भी बेवजह चिल्लाने, लड़ने, झगड़ने और ईर्ष्या करने का मौका ढूंढते रहते हैं, और थोड़ा सा मौका मिलते ही अपने दिमाग का कचरा दूसरों पर उछाल देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मैं दूरी बनाए रखना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को मैं मुंह नहीं लगाना चाहता और उन्हें दूर से ही मुस्कुरा कर जल्दी से जल्दी अलविदा कह देता हूँ। अगर उनके फेंके हुए वो अपशब्द मैंने स्वीकार कर लिए या उनके गलत विचारों पर मैंने भी गलत जवाब दिया, तो दुनिया की नज़र में मैं भी एक बेकार या मूर्ख इंसान कहलाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि जिंदगी बहुत अनमोल और खूबसूरत है, इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, जो लोग हमसे अच्छे से बात करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए और उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमेशा अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए और अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खुद के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि दुनिया भर का कचरा हमारे दिमाग पर हावी ना हो सके। प्रकृति का नियम है, यदि खेत में समय पर बीज नहीं डालेंगे तो कुदरत उसे एक दिन घास फूस से भर देगी। उसी तरह से यदि दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं रखेंगे तो नकारात्मक चीजें अपने आप दिमाग में घुस जाएगी। और दूसरा नियम है कि जिसके पास जो होता है वह इंसान वही बांटता है। सुखी इंसान सुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है और मूर्ख इंसान अवगुण बांटता है। और जो इंसान खुद शांत रहता है वह हमेशा अपने चारों ओर शांति चाहता है।
इसलिए हमेशा अपना व्यवहार और वाणी अच्छी रखिए ताकि दुनिया आपसे दूर ना भागे। जय श्री कृष्णा।